सो वोल्ट मीटर क्या करता है? इट पोटेंशियल मेजर्स डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होता है? पैरेलल में। हम्म। तो देयरफॉर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल विथ व्हाट? बट जिसके अक्रॉस हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस उस ब्रांच के पैरेलल। हाँ, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उन दो पॉइंट्स के साथ पैरेलल में लगा देंगे। जैसे ये मान लीजिए सिंपल सर्किट है आपका, और ये कैपिटल आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग ये वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा देंगे इसके साथ। मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस है आर बी। ठीक है। जी सर। जैसे मान लीजिए ये एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है। हम्म। ये है, ये सर्किट है। आप लैब में गए, आपको ये सर्किट मिला। 12 वोल्ट बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है। R1 is 100 ohm and R2 is 200 ohm. So you have to find potential difference across R2. Find potential difference across। R2। तो एक तो थियोरेटिकली निकालेंगे हम लोग। थियोरेटिकली जो होगा वो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू बी। बी। और R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला भी जानते हैं। R1 प्लस R2 इंटू बी। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 100/200 प्लस 100 इंटू 12। तो ये कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। सॉरी। R2 के क्रॉस निकालना है, और R2 के क्रॉस ये आ रहा है ना एक्चुअल वैल्यू। यस सर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। 8 वोल्ट आना चाहिए। हम्म। R2 के क्रॉस निकालना है आपको, तो आप वोल्ट मीटर किसके साथ पैरेलल में लगा देंगे? R2 के। R2 के। हाँ, मान लीजिए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस है RV। क्या है? RB। RV। तो इन दोनों का जो पैरेलल इक्विवेलेंट है, इससे तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। यस सर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेटस से RV डैश, फिर RV डैश जो है वो R2 और RV का पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? जी सर। तो ये RV डैश बड़ा है, या RV डैश जो होगा वो तो R2 से भी छोटा होगा और RV से भी छोटा होगा, राइट? हम्म। पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस छोटा हो जाता है इक्विवेलेंट। छोटा हो जाता है। सो देयरफॉर RV डैश will be less than R2 also, and this will be less than RV also, right? Yeah, you can write 1 by RV dash is equal to 1 by R2 plus, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। यस सर। वहीं से तो ये चीज लिखा अभी, हम्म। ये लिखा ना यहाँ से। यस सर। अच्छा, आप क्या चाहोगे कि वोल्ट मीटर डालने से हमारा सर्किट चेंज नहीं हो? मतलब ये वाला जो RV डैश की वैल्यू है, पहले यहाँ पे सिर्फ R2 था, R2 के इक्वल ही है। तो आइडियली आप क्या चाहोगे? ये R2 के इक्वल है। RV डैश जो है वो R2 के इक्वल ही है, बिकॉज पहले हमारे सर्किट में सिर्फ यहाँ पे R2 ही था और कुछ नहीं था। वोल्ट मीटर डालने से ये वाला रेसिस्टेंस हो गया RV डैश।
सो आप चाहोगे कि आरवी डैश की जो वैल्यू है वो R2 के ही इक्वल हो, राइट। अभी आरवी डैश R2 के इक्वल हो ऐसा तभी होगा जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए। कब पॉसिबल होगा? जब वो टर्म जीरो हो जाए पर आर का वैल्यू। हाँ, सो दिस इज पॉसिबल व्हेन 1/RV ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाए, 1/RV इक्वल टू जीरो। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब आरवी टेंड्स टू इंफिनिटी हो। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब आरवी टेंड्स टू, इन्फिनिटी। सो आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट आरवी किसका रेसिस्टेंस है? सर इनफिनाइट रेसिस्टेंस कैसे होता है? इनफाइनाइट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा होगा, लेट अस से मेगा ओम्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा। तो आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए? आर अच्छा। इंफिनिटी, है ना। यस सर। और प्रैक्टिकली वेरी लार्ज। रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be as large as possible. Practically, it is in mega ohms. It is in, ठीक है। यस सर। तो एमीटर का रेसिस्टेंस होना चाहिए आइडियली जीरो, और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा, अभी एक बात बताइए, ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है आरवी डैश इन दोनों का, तो पैरेलल में रेसिस्टेंस घट जाता है, सो आरवी डैश विल बी लेस देन आरवी आल्सो एंड दिस विल बी लेस देन R2 आल्सो, राइट। यस सर। तो आरवी डैश will be less than R2 since in parallel resistance decreases, right? Since in parallel equivalent resistance decreases. अभी ये बताइए, पहले आपका सर्किट था उसमें R1 और R2 था, तो आपका जो यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू आया था, थियोरेटिकल वैल्यू जो यहाँ पे आया था ये कितना आया था? 8 वोल्ट। R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। और अभी जो आपका सर्किट है उसमें क्या आ गया है? आरवी डैश, सर्किट ही आपका चेंज हो गया वोल्ट मीटर लगाने से। अभी जो आपका इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा आर वी डैश डिवाइडेड बाई R1 प्लस आर वी डैश इंटू वी। यस सर। अच्छा, ये v को आप लिख सकते हो ऐसा, v डिवाइडेड बाई R1 बाई R2 प्लस 1। यहाँ पे v को लिख सकते हो आर वी डैश से डिवाइड कर देंगे तो R1 बाई आर वी डैश प्लस 1। अब देखिए एक बात बताइए, आरवी डैश ज्यादा छोटा है R2 से, यस सर। R1/R2 ज्यादा बड़ा होगा या R1/RV डैश ज्यादा बड़ा होगा? आरवी R1 डैश वो ज्यादा छोटा है। R1/R2 तो छोटा होगा ना। हाँ, आरवी डैश जो है इट इज स्मॉलर देन R2। R1/R
V डैश बड़ा होगा। R1 बाई आर वी डैश बड़ा होगा हाँ। बिकॉज आर वी डैश छोटा है। यस सर। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो V2 डैश क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा? बड़ा नहीं, छोटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा ना वैल्यू। हाँ। ये V2 डैश कब आया है, वोल्ट मीटर लगाने के बाद, मतलब ये वाला जो है ये मेजर्ड वैल्यू है। हम्म। ये V2 डैश जो है ये कौन सा वैल्यू है? मेजर्ड। और ये जो है वो तब आया था जब वोल्ट मीटर नहीं लगाया था आपने, तो ये थियोरेटिकल वैल्यू है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेजर्ड वैल्यू विल बी लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू विल ऑलवेज बी। लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू। हाँ। हम्म। मेजर्ड वैल्यू विल बी लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू। कितना अच्छे। हाँ ठीक है। हम्म। ओके। तो वोल्ट मीटर लगाने से जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू। जैसे ऊपर में थियोरेटिकल वैल्यू आ रहा था 8 वोल्ट, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया तो रीडिंग क्या होगा, लेस देन 8, ग्रेटर देन 8, इक्वल टू 8। ठीक है। क्या यस सर। होगा आंसर मेजर्ड वैल्यू का? लेस देन इट। लेस देन। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसके बाद है कि वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं। एक चीज तो पता लग गया कि पैरेलल में उसको जो है वो लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, राइट। यस सर। लेकिन वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं? गैल्वेनोमीटर से। हम्म। गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो मार्किंग रहता है वो तो करंट का रहता है ना। हाँ। अपने को क्या करना पड़ेगा, मार्किंग चेंज करना पड़ेगा। यस सर। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दीजिए, तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को बदलना है वोल्ट मीटर में। हम्म। तो गैल्वेनोमीटर में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो दिया रहता है। क्या क्या? एक उसका रेसिस्टेंस, और एक और उसके एक अंदर जो की। है उसका, एक उसका जो है वो मैक्सिमम सेफ करंट। हाँ। क्या दिया रहता है? सेफ करंट। जैसे मान लीजिए जी का वैल्यू दिया है 50 ओम, और आई जी दिया है मान लीजिए 4 मिली एम्पियर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा? जी, आई जी इंटू जी। तो डिनोट कर रहे हैं लेटर से वीजी से, तो दिस विल बी जी इंटू आई जी। दिस विल बी 50 ओम इंटू 4 मिली एम्पियर, यस सर। is 200 millivolt, or you can call it as 0.2 volt। तो VG का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो R2 था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा था, थ्योरेटिकल वैल्यू? किसके अक्रॉस?
R2 के क्रॉस जो मेजर करना था उसका थियोरेटिकल वैल्यू कितना था? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। और गैल्वेनोमीटर से अगर मैक्सिमम सेफ करंट भी फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना एम्पियर हो रहा है? 0.2 वोल्ट। तो क्या आप गैल्वेनोमीटर से मेजर कर पाओगे R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं सर। बिकॉज गैल्वेनोमीटर जो है वो तो अपने क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना। हम्म। गैल्वेनोमीटर जो है किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है? अपने क्रॉस। तो उसे करंट फ्लो कर रहा है 4 मिली एम्पियर, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0.2 वोल्ट, तो वो रीडिंग तो 0.2 वोल्ट ही शो करेगा। यस सर। ठीक है। लेकिन आपको चाहिए 8 वोल्ट, तो क्या करोगे आप? पोटेंशियल कब डिवाइड होता है? जब पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज में। इसमें लगा देते हैं। पोटेंशियल डिवाइड कब होता है? सीरीज में। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में। ठीक है। हम्म। अच्छा, आपको मेजर करना था 8 वोल्ट ना। यस सर। सो दैट मीन्स आप ये चाह रहे हो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैक्सिमम की अगर बात करें कि भाई एटलीस्ट ऐसा हो कि आप 8 वोल्ट मेजर कर सको, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8 वोल्ट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। हम्म। मान लो ये पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी, तो ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको? R2 के इक्वल। हाँ, R2 के क्रॉस 8 वोल्ट हो रहा था तो आपको 8 वोल्ट चाहिए। हाँ। अभी तो आप क्या करोगे कि आपसे पूछेगा कोई कि भाई कितना वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पे हम ऐड करें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो डैट गैल्वेनोमीटर कम से कम 8 वोल्ट मेजर कर सके? व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो डैट ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को वोल्ट मीटर बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। हाँ, सो डैट वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू 8 वोल्ट। ठीक है। हम्म। तो आप बोलोगे कि अच्छा भाई इसके क्रॉस हमें 8 वोल्ट चाहिए, कम से कम 8 वोल्ट तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स ये गैल्वेनोमीटर जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ये 0 1 2 3 4, ये जब मार्किंग होता है ये मिली एम्पियर में होता है ना। यस सर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट पे ये 4 मिली एम्पियर शो कर रहा था। आप कहोगे कि हम इसका कैलिब्रेशन कर देंगे, यहाँ पे मिटा के हम 8 वोल्ट कर देंगे, और बाकी जो चीजें हैं बाकी सबको भी अकॉर्डिंगली वो कैलिब्रेट करके लिख देंगे। दैट मीन्स कि जब 4 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करे तो इट शुड, इसके क्रॉस पोटेंशियल जब गैल्वेनोमीटर से 4 मिली एम्पियर करंट फ्लो करे तो ये ए बी पॉइंट के क्रॉस, मतलब इन दोनों को मिलाकर के वोल्ट मीटर बना है, तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 8 वोल्ट। राइट। यस सर। तो ये बताइए जब आई जी फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना एम्पियर हो रहा है? 0.2 वोल्ट। हम्म। अभी निकाला था ना हम लोगों ने, जी इंटू आई जी। यस सर, यही करा था। कितना आया था? 2 टू। वोल्ट। तो 8 में 0.2 अपीयर हो रहा है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो बाकी जो बचा 7.8 वो किसके क्रॉस अपीयर होना चाहिए? R के। आर के क्रॉस। तो आर के क्रॉस इससे करंट फ्लो कर रहा है आई जी, तो आई जी इंटू आर कितना होना चाहिए? 7.8। तो आई जी इंटू आर होना चाहिए 7.8। तो आई टू है 4 मिली एम्पियर। तो यहां से आर की वैल्यू निकल गई ना। हाँ निकल गई। आर वन का पॉइंट वैल्यू कितना हो गया? 1.8
1.9। नियरली आप इसको 8/4 मिली एम्पियर लिख सकते हो. दिस इज 8/4 into 10⁻³ 2 into 10⁻³। This is 8,000/4. 2000 So this is 2000 ohm. You can also write it as 2 kilo ohm. किलो। किलो ओम, किलो मतलब 10⁻³ किलो का मतलब क्या होता है? हाँ, किलो है। किलोग्राम, किलोलीटर, है ना? हम्म। किलोमीटर. किलो का मतलब 10⁻³. सो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने में, तो देखो अभी आपको एक, ये आपने इसको बॉक्स बना के पैकिंग कर दिया, तो आपको अभी ये बॉक्स दिख रहा है, एक डब्बा दिख रहा है, जिसके अंदर क्या है आपको नहीं पता. बट आप ये जानते हो कि वेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0 इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है 8 वोल्ट. ठीक है. और आपने यहाँ पे मार्किंग भी ऐसे ही कर दिया है कि जब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे मार्किंग आपने 8 वोल्ट कर दिया है, तो वो 8 वोल्ट रीडिंग शो करेगा. राइट. तो यही डब्बा क्या बन गया? वोल्ट मीटर. मीटर। So to convert a galvanometer into voltmeter, what do you have to do? एक बड़ा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अटैच करना है। A high value of resistance is connected in series with the galvanometer. ठीक है. आई बात समझ में? यस सर। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे ऐसा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे देगा कि कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर 50 ओम 5 मिली एम्पियर into voltmeter of 0 to 20 volt range. वोल्ट मीटर बनाना है जो कि 20 वोल्ट तक मेजर कर सके, और जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम और मैक्सिमम सेफ करंट है 5 मिली एम्पियर. बनाइए अभी. सर जैसे एमीटर में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था, इसमें नहीं होगा कुछ वोल्टमीटर में भी? पहले आप बिना फार्मूला के बनाओ फिर फार्मूला देंगे, तो डेट की एग्जाम में अगर फार्मूला भूल गए, जिससे चांसेस बहुत ज्यादा है, इतना सारे चीज होते हैं, तो आप फिर भी बना सको. माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आपने? किसका? माइकल फेल्प्स. हाँ, वो स्विमर है ना, ये तो हाँ. स्विमर है ना शायद। हम्म. स्विमर है. ओलंपिक में इसके पता है कितने गोल्ड मेडल्स हैं? बहुत ज्यादा है। कितने हैं? नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम सबसे ज्यादा इसके ही है। 23 गोल्ड मेडल्स हैं इसके खुद के अपने अकेले. ठीक है. हम्म। और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला करके 28 हैं. एक ओलंपिक में, कौन सा, शायद बीजिंग ओलंपिक था, इसने 8 मेडल्स होते हैं स्विमिंग में, इंडिविजुअल में आठों के आठों इसी ने जीते थे. किसी के लिए एक भी नहीं छोड़ा था. ठीक है. 2000 शायद 12 में एथेंस में ओलंपिक हुआ था. ठीक है. आ, और एथेंस ओलंपिक में
इसके आंख में पानी घुस गया था लास्ट टाइम पे, ठीक है, एथेंस में ही ना, एथेंस किसी किसी ओलंपिक में इसके आंख में पानी घुस गया, गॉगल्स में पानी घुस गया था लास्ट के टाइम पे। फिर भी इसने गोल्ड मेडल जीता, मार्जिन बहुत कम था, मार्जिन बहुत कम था, हल्का सा से जीत गया, बट जीत गया फिर भी गोल्ड। तो उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आपके आंख में तो पानी घुस गया था, तो ये स्पीड स्लो हो गई थी लास्ट में थोड़ा, बट फिर भी आप जीत गए, कैसे इफेक्ट नहीं हुआ आपका पानी घुसने से? तो पता है उसने क्या कहा? हम्म, नहीं सर। उसने कहा कि हाँ हमने, पानी तो घुस गया, बट हमने ट्रेनिंग इतनी इंटेंस करी थी कि हमने ट्रेनिंग में इस बात का भी ध्यान दिया था कि अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट इस तरीके का हो जाता है तो भी हम कैसे अपना जो ये है स्पीड है वो मेंटेन करें, तो भी हम कैसे जीत जाएं। तो ट्रेनिंग जो है वही इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो उसकी भी प्रिपरेशन, उस केस में क्या होगा उसकी भी प्रिपरेशन आपको पहले से ही उस लेवल तक करनी पड़ती है। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन फॉर्मूला भूल गए आप, तो छोड़ के आ जाओगे नहीं नहीं तब? बनाइए। सर, ये रेंज ये वोल्ट मीटर की रेंज है। हम्म, वोल्ट मीटर की होगी, गैल्वेनोमीटर की तो बहुत कम होती है ना। सर गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल तो 25,000 आ रहा है। 25,000 वो मिली में है ना, तो आप 3 जीरो हटाओगे भी तो। हाँ, 25 मिली वोल्ट। 25 मिली वोल्ट, 50 × 5 कितना होता है? 250। 250 मिली वोल्ट होगा ना, कि 25 मिली वोल्ट होगा? हाँ, एक से कम रहेगा, सॉरी। इतना बड़ा नंबर। सिलमोन आपको आपके कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल बेसिक चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब मैथ्स तो आप हायर मैथ्स छोड़ दो बिल्कुल, जो छोटी चीजें हैं जो क्लास 5 6 में सिखाई जाती हैं, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, सिंपल अलजेब्रा है, इन सब चीजों में आपका जो होल्ड है वो कमजोर है। कम से कम ये तो, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है नहीं। ठीक है, इससे आपको, इसको आप, इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसको आप ठीक कर लें पहले ही, समय रहते। कैसे? हाँ, कैसे? कैलकुलेशन जब आप करते हो, मतलब जब भी कैलकुलेशन आता है उसको आप बढ़िया से ध्यान से देखो कि हाँ क्या गलती हम करें, आगे से नहीं हो ऐसा गलती। ठीक है, आप एक आध दिन कोई वो पुरानी बुक उठा लो, डेसिमल की, फ्रैक्शन की, कोई पुरानी बुक उठा लो, अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा की, उसको एक बार थोड़ा सा एक आध दिन रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। कैलकुलेशन जब भी आता है आप ढंग से करो, मतलब कॉन्शियस होकर के। ठीक है, डू नॉट टेक एज गारंटेड कि हाँ हमने तो बायो लिया है तो मेरी तो, मैं ऐसी कमजोर है, ही हंस दिए और बात खत्म। तो इसकी कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी, नो वन एल्स विल। और इतना मेहनत करके सब कुछ अच्छा करके और फिर आप वो इस कारण से अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो वो तो फिर बहुत पीटी, इट्स पीटी, है ना। तो समय रहते इसको सुधार लें, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है। यस सर। हम्म,
सो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज निकालने के बाद क्या करूं? गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज निकालने के बाद क्या कीजिए, वो डायग्राम बनाइए जो मैंने ऊपर में बनाया है ऐसे। पैरेलल वाला। गैल्वेनोमीटर, नहीं नहीं, पैरेलल की क्या जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? सीरीज में ये कैपिटल आर लगा के। हाँ। तो रेंज का मतलब क्या है कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। करंट इसके अंदर। करंट तो मैक्सिमम सेफ करंट फ्लो करवाएंगे मैक्सिमम रेंज के, आई मीन मैक्सिमम रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट कब शो करेगा? जब मैक्सिमम सेफ करंट फ्लो करेगा, आईजी। तो अभी आप बनाइए। आपने अभी पूछा कैसे, वो ऐसे कि कोई भी चीज आया, जैसे अभी आया ये चीज, अभी आपने समझ लिया कि हाँ ये कैसे बनेगा। तो ये आप हमें रोक करके और आप खुद से ही कीजिए कि नहीं सर मैं कर रही हूँ, मैं बताती हूँ वैल्यू कैलकुलेट करके। तो वैल्यू ये रखिए कि हम ही कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ लीजिए कि हाँ सर ये कैसे हो रहा है, बट कैलकुलेशन आप खुद ही करें। ठीक है। जी सर। हाँ। सर ये इससे निकलेगा क्या V2 वाला फॉर्मूला जो होता है? क्या? आर आर अपॉन। हाँ क्या हाँ। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसमें हमें वो निकालना है क्या, ये आर जो बड़े वाला जो कैपिटल आर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल। इसके क्रॉस पोटेंशियल नहीं है, आर की वैल्यू निकलनी है। आई जी आई जी प्लस आर इज इक्वल टू आई जी प्लस आर। सर हमें तो इसमें आईजी भी नहीं पता। हाँ आईजी भी नहीं पता। आईजी तो पता है। कहाँ पता है? ये दे तो रखा है, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 50 ओम, आईजी 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
क्या हो रहा है हमारा? क्या जाए 50 ओम प्लस 40 0.0 चल नहीं आ रहा। यार कहाँ ये आपने कुछ निकाल लिया ना, क्या क्या निकाल लिया आपने? मैंने गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस निकाला है। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। ओ सॉरी, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है? 250 मिली वोल्ट। मिली को पहले नॉर्मल वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। किया था आपने? या तो था 250। मिली को नॉर्मल वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 250 फिर 000। हाँ, उतना 000 10⁻³ लिखने का जरूरत नहीं है। आप 3 डिजिट्स के पहले जीरो बैठा दें, तो 052 इसके पहले जीरो बैठा दें। ओके। ठीक है। 3 डिजिट्स है ना यहाँ पे, 250 मिली वोल्ट। तो एक हाँ, दो तीन इसके 1000 हो पहले एक गया। जीरो बैठा दीजिए। हाँ। हाँ, वो 1000 का 3 पीछे चला गया ना जैसे में। हाँ, तो Vg का वैल्यू हो गया G × Ig। ये आपका आया था 250 मिली वोल्ट। हाँ। विल राइट इट एज 0.25 वोल्ट। यस सर। 0.25 वोल्ट। सो अब क्या करेंगे बताइए? अब क्या सर करें? अभी शायद ऐसे करना होगा क्या कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो ये G और ये R को इक्विवेलेंट कर देंगे ना। हम्म। कितना हो जाएगा उतना? जीरो का। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, बट चीजों को इतना लेंदी कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है? इन दोनों के क्रॉस टोटल कितना एम्पियर हो रहा है? 20 वोल्ट। अभी उसमें गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना एम्पियर हो गया? 0.25 वोल्ट। तो 20 में 0.25 एम्पियर हुआ इसके क्रॉस, तो बचा कितना?
20 माइनस 0.25 क्या होगा? और हाँ, 19.75। 19.75। तो इसके अक्रॉस कितना एम्पियर होगा फिर? 19.75। और इसके अक्रॉस होना कितना चाहिए? इसके अक्रॉस आईजी फ्लो कर रहा है ना, इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए? आईजी इंटू आर हाँ, क्या होना चाहिए? IG into R। आईजी इंटू आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 19.75। क्या आईजी कितना है, दिया है ना आईजी? हाँ, 5 मिली एम्पियर दिया। अच्छा, इधर ये वोल्ट में है, तो इधर मिली को भी नॉर्मल ये में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 मिली एम्पियर को एम्पियर में, पहले मैं लिख देता हूँ ऐसा, 5 मिली एम्पियर इंटू आर इज 19.75 वोल्ट। ठीक है, तो आप जो है सिंपल ये लिख लो, सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19.75 बाई 5 5 एम्पियर। मिली एम्पियर। सर यही में है, कैलकुलेशन नहीं हो रही। ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, वही तो मैंने बोला कि यही आपका सबसे वीक पॉइंट है। ये 5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली का मतलब क्या हुआ? 10⁻³ -3। -3। किलो मतलब 10⁻³ मिली मतलब 10⁻⁻3। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3। ये माइनस को ऊपर लेते जाएंगे, क्या करेंगे? माइनस को ऊपर लेके जाऊंगी। हाँ, या माइनस को ऊपर लेते जाएंगे, तो ऊपर लेके वो ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा? +3। वो बन जाएगा +3। सो 19.75 इंटू 10⁻³ बाई 5। ये वोल्ट, अभी इधर भी वोल्ट है इधर भी एम्पियर है, दोनों ऐसा यूनिट में ही है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी ऐसा यूनिट में ही आएगा, मतलब रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? ओम। तो 19.75 इंटू 10⁻³ तो डेसिमल के बाद 3 जीरो, डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे बाई 3 डिजिट्स इधर। ठीक है, अभी इधर तो 2 ही डिजिट्स हैं, तो आप 75 के बाद एक जीरो भी बैठा ही सकते हो ना। हम्म। तो 3 जीरो आप डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा? ये जीरो के बाद आ जाएगा, हम्म। तो ये क्या बन जाएगा? 19750। न्यूमरेटर ये बन जाएगा। ये बात आई समझ में? हम्म। यही तो इतना करना था। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे इधर कि R इज 19.75 वोल्ट बाई 5 इंटू 10⁻⁻3। आप इसको कर सकते थे 19.75 बाई, ये 5 इंटू 10⁻⁻3 है, तो आप 3 डिजिट के पहले जीरो बैठाओ, तो 5 हो गया एक, इधर और कुछ नहीं है तो जीरो ले लेंगे, 0 0, यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.005। ऐसे ही कर रही थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। नहीं, इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप 5 इंटू 10⁻⁻3 है, 3 डिजिट पहले जीरो बैठाएंगे, तो एक 5 हो गया, 1 2 3 ये बैठा दिया। हाँ। अभी क्या करेंगे? इधर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम लोग पॉइंट के बाद तो कितने भी डेसिमल आई मीन जीरो बैठा सकते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे एक और जीरो बैठा दिया। अभी इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ये डेसिमल को अभी आप हटा सकते हो, तो दिस विल बिकम 19,750 बाई 5। तो ये यही तो इतना आ गया, कहाँ है कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ? ठीक है, हम्म। तो ये डेसिमल वाला पार्ट आपका जो है वो बिल्कुल कमजोर है। आप डेसिमल की कोई एक बुक जो है वो उठाइए, वो आपको 5 6 में आ जाती है, और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। तो कितना हो जाएगा? अभी 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 33550। 3950 हो गया ना? हम्म। कितना आ गया आर का वैल्यू? तो बहुत बड़ा आ रहा है।
3950 ओम। कहाँ है बड़ा? ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, ये तो कितना होगा किलो में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 3 के पहले डेसिमल बैठा दो, तो इट इज 3.95 किलो ओम ओनली। 3.95 किलो ओम ही तो है। आपने तो देखा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो मेगा ओम्स में भी हो सकता है। मेगा मतलब 10⁻6 भी हो सकता है, जो 10⁻3 के ही ऑर्डर का है। ठीक है, तो इतना तो रहता ही है वोल्ट मीटर के लिए। ठीक है, हम्म। अभी जो आपने अभी चीज सीखा उसी को फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि हम्म मान लीजिए कि वोल्ट मीटर का रेंज है वी। ठीक है, हम्म। तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है जी, मैक्सिमम सेफ करंट है आई जी, और इसका जे क्रॉस मैक्सिमम सेफ वोल्टेज है वो है वी जी। ये सब टर्म्स जो हैं वो गैल्वेनोमीटर के हो गए। और वोल्ट मीटर का रेंज है 0 to V। ये क्या हो गया, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, हम्म। तो आप गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? एक रेसिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में लगा। एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हाँ, हुआ तो वोल्ट मीटर का, अच्छा, तो जब मैक्सिमम सेफ करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस तो टोटल कितना वोल्ट एम्पियर होगा, जो वोल्ट मीटर का जो रेंज है, जितना वोल्ट मीटर का है। वी। रेंज है विच वी आर कॉलिंग इट एज वी। ऐसे ऊपर में वो 20 वोल्ट लिया था। अभी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज एम्पियर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीजी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी इंटू आई जी। राइट, तो वी में वीजी एपियर हो रहा है इसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो बचा कितना, वी माइनस वी जी। वी माइनस वीजी। सो वी माइनस वीजी, this should be the potential difference across this resistance. And what हाँ। should be potential difference across this resistance? It should be equal to Ig into R, right? हाँ। Now, what is the value of Vg? This is G into Ig। यस सर। या फिर इतना बड़ा भी नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल, आई मीन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट इन वन लाइन। वी में। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, G प्लस आर। यस सर। तो ए बी के क्रॉस डायरेक्टली यू कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यही यही है ना वी, इसी को आप बोल रहे हो ना वी। हम्म। और ये कितना होना चाहिए, आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस। जी प्लस आर। हो गया, यही फॉर्मूला है, वी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। तो आपको निकालना है, आर निकालना है ना। हाँ। सो देयर फोर जी प्लस आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी। सो आपको आर निकालना है, सो दिस इज वी बाई आई जी माइनस जी। ठीक है, वी बाई आई जी, वी इज आई जी इंटू जी। ये इतना आसान है क्या, आई जी इंटू, हाँ, सिंपली ये याद रखेंगे, वी इज आई जी इंटू जी प्लस आर, इससे फिर हो ही जाएगा। मतलब ऐसे याद रखने से तो ये अच्छा है ना। सर जो आपने पहले लिखा था उससे डायरेक्ट इक्वेशन आ रही थी। हम्म आपने जो इससे पहले लिखा था, आपने जो इरेज करा था, उसमें आर की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन से आ रही थी। इक्वेशंस में आ रही थी, मतलब अभी तो देखो आपको तो जी दिया रहता है ना, हम्म। जी भी दिया रहता है, आई जी भी दिया रहता है, तो आर तो, ये तो यहाँ से भी डायरेक्ट तो आ रहा है। हाँ, यहाँ से भी आ रहा है, आपने जो पहले लिखा था उससे भी आ रहा था।
हाँ, पर ज्यादा आसान कौन होगा? ये वाला होगा ना ज्यादा आसान। ज्यादा इजी है। हाँ ये वाला ज्यादा इजी है क्योंकि पता हाँ, है ना। ये पता है कि v जो होगा, आई वी इंटू आई जी आर। इंटू जी प्लस आर हो गया, तो इसी को याद रखेंगे। हम्म। ठीक है, यस सर। तो हो गया।